So hello everyone, I am Judhanshu sir, back with another session of Partnership Fundamentals. आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल केसेस, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पास जब एप्रोप्रिएशन दे रखे होते हैं, राइट, इन अकॉर्डेंस विद डीड और इन द एब्सेंस ऑफ डीड और व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स एंड व्हेन दे आर नॉट मोर देन प्रॉफिट्स, व्हेन दे आर चार्ज और इफ दे आर अज्यूम्ड एज चार्ज, तो उस समय इन सारी बातों में हमारा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, बस इसी बातों को आज हम डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे स्पेशल केसेस जो मैं एप्रोप्रिएशंस का ले रहा हूं, आप सबको अच्छे से पता है कि हमारे पास एप्रोप्रिएशंस क्या क्या होते हैं। से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, हमारे पास सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, रिजर्व फंड हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट्स हो गए। तो हम कहते हैं इसको और बेहतर समझने के लिए लेट्स टेक वन एप्रोप्रिएशन, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मैं एक इलस्ट्रेट करता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन से 3:1। देयर कैपिटल्स वर ₹5 lakh and ₹3 lakh as on April 1 say 2025. During the year, the partners managed their business and earned the profit of say ₹60,000, राइट। अब यहां पे आपके पास एक छोटा सा केस मैंने इलस्ट्रेट किया है, स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे अगर मैं आपके पास कहता हूं कि यहां पे 60,000 का प्रॉफिट है जो उन्होंने अर्न किया है। अब यहां पे अगर हम छोटे से एग्जांपल के अंदर केसेस बनाने जा रहे हैं, केस नंबर 1, इस लिहाज से अगर हम कहते हैं मुझे करना क्या है, मेरे पास क्वेश्चन कहता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो केसेस के लिए पहला केस, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज टू बी प्रोवाइडेड, यानी ये इंटरेस्ट आपको देना है। ठीक है, लाइन मेरी समझ आ रही है। केस 1 मैंने आपके सामने रखा है, क्वेश्चन मेरा आपके सामने है। केस नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% दे रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम देते हैं तो जाहिर सी बात है क्यों ना हम एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दें, बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इफ आई प्रिपेयर अ वेरी स्मॉल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंस मुझे मालूम है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो मुझे दिखाना है, तो मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। भाई देखो, कायदे से क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छा भी लगता है, खुद के लिए भी, रिवीजन के लिए भी, और एक स्मार्टनेस अलग से निकल कर आती है, बताएं। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को रफ एंड टफ नहीं करो, सीधा कायदे से करो, आंसर अच्छे बनेंगे, सलीके वाले बनेंगे, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा आंसर चेक करने का। देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट्स हमारे पास आया कितना, 60,000। अब यहां पे मैंने क्या करा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया ए और बी। तो मेरा इंटरेस्ट क्या आएगा भाई, इतनी बातें कर दी, 5% ऑफ 5 लाख, तो 25,000 तो मेरा आ गया ए का इंटरेस्ट, 5 3 15, 15,000 का आ गया मेरा बी का इंटरेस्ट, है ना। अब टोटल तो हो गया 40,000। जाहिर सी बात है 60 में से 40 तो दिया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह चल गया। ठीक है, अब बचा प्रॉफिट का क्या करूंगा, दिखा दो, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए बी, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। 20,000 का प्रॉफिट, तो 20,000 का प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, यानी पीएसआर बांटो,
तो कितना आ जाएगा 3/4, 5 3 15, 15,000 का प्रॉफिट तो किसको मिल गया, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 15,000 प्रॉफिट मिला ए को और 5,000 का प्रॉफिट मिला इसको बी को. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्स्ट केस. पहले केस के अंदर हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया. आई होप द फर्स्ट केस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर डन. पहला केस हो गया, कंप्लीट हो गया. लेट्स कम टू केस नंबर 2. अब अगर केस नंबर 2 आपसे कहता है क्या, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ से 5% रखते हैं, तो पर एनम वॉज टू बी प्रोवाइडेड however there was no provision in the deed. तो क्या करोगे भाई? अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% प्रोवाइड करना था जो पार्टनर आपस में एग्री कर चुके थे ए और बी, पर डीड में तो ऐसा कुछ था ही नहीं. तो जब डीड में ऐसा कुछ था ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड. सबसे पहली लाइन, सिंस देयर वाज नो मेंशनिंग इन द डीड विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर होता तो हम जैसे क्वेश्चन किया था वैसे करते, केस नंबर 1 की तरह. अगर यहां पे नो प्रोविजन की तरह लिखा होता कि देयर वाज नो पार्टनरशिप डीड या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तब भी हमारा आंसर बदलता नहीं, यही होता. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर भी यही, और देयर वाज नो प्रोविजन इन द डीड में भी यही आंसर होगा. तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1. That means A will get the profit of 60,000 into 3/4, 60,000 का था ना, तो ये तो हो जाएगा 45,000, और B will get the profit of 60,000 multiplied by 1/4, that is 15,000. ये हो गया हमारा केस नंबर 2 का सॉल्यूशन. कि अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% या जिस भी रेट से प्रोवाइड करना था बट कोई प्रोविजन ही नहीं था या पार्टनरशिप डीड ही एब्सेंट थी, तो हम कहते हैं कि आपके पास कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा. ठीक है, तो केस नंबर 2 इज डन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. लेट्स कम टू केस नंबर 3. वेयर interest on capital at the rate of say 5, let's increase the rate, 10% per annum is to be provided. ठीक है, प्रॉफिट कितना 60. तो अगर मैं यहां पे दोबारा से P&L एप्रोप्रिएशन खोलता हूं, देखो स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में मुझे खोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी, चाहे तो हम खोल सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे मैं यहां इस क्वेश्चन में ओपन कर रहा हूं. वहां मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज भी आंसर करके बता दिया था, तो उसमें भी आंसर आपका गलत नहीं होगा क्योंकि आपने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप प्रॉफिट को कैसे बांटोगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, तो यहां पे अब मैं दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं. यहां पे कुछ नया होने वाला है क्या, या वही पुरानी केस 1 वाली बात होगी? क्या लगता है स्टूडेंट्स, कुछ तो चल रहा होगा आपके मन में. कैलकुलेशन तो देखो कितनी जल्दी करने बैठो, सारे के सारे पहले निकाल लेते हैं, सारे के फॉर्मेट बनाने से पहले और प्रॉफिट लिखने से पहले. आई होप आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहने वाला हूं. तो प्रॉफिट अगर 60,000 है, समझ गया, बड़े होशियार बच्चे सारे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैं देने वाला था ए और बी का अगर मैं निकालूं तो कायदे से 5 लाख का 10% आता है 50,000 और 3 लाख का 10% आता है 30,000. यानी कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने 60,000 के प्रॉफिट में से 80,000 का इंटरेस्ट दे दूं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना.
भाई जितना मेरा प्रॉफिट है मेरे पास, मैं उतना ही एप्रोप्रिएशन दे सकता था, पर यहां तो इंटरेस्ट यानी मेरा एप्रोप्रिएशन मेरे प्रॉफिट से ज्यादा चला गया। तो इसका मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली जाननी जरूरी है स्टूडेंट्स, कि जब आपके पास आपका एप्रोप्रिएशन, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इसके कॉम्बिनेशन में 2-3 एप्रोप्रिएशन क्यों ना आ जाए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, अगर इस तरह के आपको एप्रोप्रिएशन गिवन होते हैं तो हमें करना क्या है, सिंपल सा एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या आ रहा है, देखो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इनको काट दूं तो मेरा रेशियो 5:3 आ जाएगा, है ना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि इसी एप्रोप्रिएशन के रेशियो में मैं अपना सारा प्रॉफिट बांट दूंगा, ये निकलेगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि 60,000 का प्रॉफिट है तो मुझे पूरा 60,000 बांटना है, बट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो आएगा 60,000 का 5/8 और 60,000 का 3/8। चलो निकाल लेते हैं। 60,000 का 5/8 कितना आ गया, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, तो 37,500 आ रहा है क्या। और अगर मैं यहां पे 60,000 का 3/8 निकालूं तो ये आएगा 22,500, टोटल विल बी 60। So this is the solution of case number 3 that we have taken so far। हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, पता चला 60,000 से ज्यादा का हमारा क्या है, एप्रोप्रिएशन। तो हमने एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाला, उस रेशियो के अंदर एंटायर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। So this is the solution of case number 3 when interest on capital at the rate of 10% is to be provided but the profit is not up to that amount। ठीक है, यहां तक बात समझ रही स्पेशल केस की। तो बढ़ते हैं आगे, केस नंबर 4 पे चल रहा हूं स्टूडेंट्स, बने रहिएगा, जाना नहीं कहीं जब तक ये पूरा मॉड्यूल, पूरा वीडियो खत्म नहीं होता, पूरा सेशन खत्म नहीं होता, क्योंकि हर एक केस की रिक्वायरमेंट आपके सीबीएसई बोर्ड में मांगी जाती है, तो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आपको कैसे निकालना है। नाउ अब मैं ये लिखता, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% इज टू बी प्रोवाइडेड वेदर the firms incurs a loss। यानी यहां पे एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देना ही देना है और पूरे अमाउंट का देना है, भले ही आपके बिजनेस में लॉस क्यों ना हो जाए। अब हम कोई रेशियो नहीं निकालेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, पूरा की पूरा P&L एप्रोप्रिएशन में पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, देते हैं भाई, बांटो बांटो बांटो, अच्छे से बांटो। अब यहां पे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। अब तो आपके पार्टनर की जिद आ गई कि हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, देयर इज नो एक्सक्यूज। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम प्रॉफिट देंगे बाय P&L अकाउंट करके। टोटल हो गया 60,000। अब यहां पे हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है ए और बी का, कितना कितना था, 5 लाख का 10% यानी 50,000 और 30,000, 80,000 दे दिया। तो जाहिर सी बात है अब डेबिट साइड बड़ी हुई तो हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे पहले। एक नया चेंज आएगा, सिंस पार्टनर चाहते हैं कि भले ही लॉस हो जाए पर हमें प्रॉफिट की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा मिलना चाहिए, दे दो। अब जिद पर आए हो तो लॉस भी तो तुम्हें भुगतोगे। लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। 20,000 का लॉस आया, जो 3/4 15,000 तो ए को सफर करना है और 1/4 5,000 बी को सफर करना होगा। तो ये हमारे स्टूडेंट पोटेंशियल स्पेशल केसेस आए हैं जो हमने आपके साथ देखे हैं। इन केसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा, रिपीटेड वीडियो देखिएगा ताकि आपको इन केसेस के बारे में और अच्छे से पता चल सके कि कब कब कैसे कैसे एप्रोप्रिएशन दिए जाते हैं। अगर कोई एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए तो क्या करना है, अगर एप्रोप्रिएशन को देना ही देना है एज अ चार्ज, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, इस केस में किया था, तो क्या करना है। ये सारी बातें स्टूडेंट जब तक आप ढंग से समझेंगे नहीं, यू वोंट बी एबल टू क्लैरिफाई द क्वेश्चन दैट विल आस्क इन योर स्कूल एग्जाम, इन योर बोर्ड एग्जाम। और हम यही विश करते हैं आपसे कि आपके एग्जाम इतने अच्छे हों कि आप कह सकें कि वॉट एवर आई हैव डन by myself।
right? So we are ending up the session over here. We have discussed the very 4 questions with you. I hope all these questions have been made it clearly to all of you. कोई इशू है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइएगा. So we are ending up the session. Till then, students, we will be back with another video that will be on adjustment entry. बहुत important topic है, one of the कह सकते हैं great significant topic that is going to be done with you in the next session. Till then, take care everyone. Have a wonderful time with your friends and relatives and family. Take care. See you. Bye bye.